दादी अम्मा अंबानी से भी कहीं ज्यादा अमीर थीं। जब भी वह घर से बाहर निकलती, बच्चे, बूढ़े और यहाँ तक कि मोहल्ले की औरतें भी उन्हें देखकर घबराकर छिप जाती थीं। वजह यह थी कि दादी अम्मा ने पूरे मोहल्ले वालों को कर्ज दे रखा था। जब भी वह अपना पैसा वापस मांगने जाती, लोग कोई न कोई बहाना बनाकर उन्हें टाल देते। लेकिन दादी अम्मा भी बहुत चालाक थीं। जिस किसी के घर में उन्हें कोई अच्छा सामान दिख जाता, वह उसे अपने कर्ज की भरपाई समझकर उठा लाती। यहाँ तक कि छोटे बच्चों से भी सिक्के छीन लेती थी। उन्हें पैसों से इतना प्यार था कि जब भी मंदिर जाती, वहाँ से धूप बत्ती तक चुरा लाती थी। एक दिन उन्होंने एक शराबी को सड़क किनारे पड़ा देखा। उन्हें याद आया कि इस शराबी ने भी उनसे कर्ज लिया हुआ था। यह देखते ही दादी अम्मा ने उसे पत्थर मार मारकर खूब गालियां देकर वहां से भगा दिया। इससे शराबी के आत्मसम्मान को गहरी ठेस पहुंची। वह रोते हुए भगवान से बोला, हे भगवान, अगर यह बुढ़िया टपक गई तो मैं हमेशा के लिए शराब पीना छोड़ दूंगा। शायद उसकी बात भगवान के दिल को छू गई। एक दिन सुबह जब एक बच्चा दादी अम्मा को जगाने गया तो उसकी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। यह सुनकर लोग घबरा गए और एक एक करके दादी अम्मा के घर में घुसने लगे। सबने देखा कि दादी अम्मा बिस्तर पर लकवाग्रस्त पड़ी थी। वह कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। यह देखकर मोहल्ले वाले दुखी होने के बजाय अंदर ही अंदर खुश थे। उन्हें लग रहा था कि दादी अम्मा के मरते ही उनका सारा कर्ज माफ हो जाएगा। दादी अम्मा के बीमार पड़ते ही उनके बेटों को उनकी वह बात याद आ गई जिसमें उन्होंने कभी अपने गुप्त खजाने का जिक्र किया था। अपनी माँ की हालत की परवाह किए बिना सभी बेटों ने खजाने की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा, तकियों के चीथड़े उड़ा दिए, अलमारियां खंगाल डाली, लेकिन कुछ नहीं मिला। तभी उन्हें एक रहस्यमयी तिजोरी दिखाई दी। बड़ी मुश्किल से उसकी चाबी ढूंढकर जैसे ही उन्होंने तिजोरी खोली, उनके चेहरे उतर गए। उसमें सिर्फ अचार और चटनी के डिब्बे रखे थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हाथ में मेटल डिटेक्टर लेकर वे पूरे घर और आंगन में घूमने लगे। जहां भी मशीन कोई संकेत देती, वे जमीन खोद डालते, लेकिन खजाने का कहीं नामो निशान नहीं था। तभी मेटल डिटेक्टर फिर से बजने लगा। यह देखकर एक बेटा सीधे तालाब में कूद गया। घंटों पानी में खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला। गुस्से में उसने डिटेक्टर ही फेंक दिया। उधर दादी अम्मा की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बेटों को उनकी जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन खजाने के लालच में उन्होंने उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती करा दिया। कई महीनों बाद दादी अम्मा को होश आया और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बेटों के मन में अभी भी खजाने का लालच था, इसलिए वे दिखावे के लिए उनका जोर शोर से स्वागत करने लगे। लेकिन दादी अम्मा बहुत शातिर थी। वह अपने लालची बेटों की नीयत अच्छी तरह समझती थी। अपने कमरे में पहुंचते ही वह कुछ देर सोचती रही। फिर उन्होंने अपनी सभी बहुओं को आवाज देकर कमरे में बुलाया। बहुओं के आते ही दादी अम्मा ने अपने पलंग का एक पहिया घुमाया। अचानक एक रहस्यमयी खांचा खुल गया, जिसमें से एक गुप्त चाबी बाहर निकल आई। उन्होंने वह चाबी उठाई और एक बटन दबाया। चाबी लगाने की जगह अपने आप खुल गई। दादी अम्मा ने चाबी लगाई, फिर पलंग पर जोर से हाथ मारा और उस पर बैठ गई। तभी पलंग के अंदर छिपी एक तिजोरी का दरवाजा खुल गया। उसके भीतर ढेर सारा सोना और कीमती गहने भरे हुए थे। यह देखकर सभी बहुओं की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन दादी अम्मा के डर से कोई भी गहनों को छूने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तभी दादी अम्मा ने खुद सभी बहुओं से कहा कि वे अपनी पसंद के गहने चुन लें। खुशी के मारे सभी बहुओं ने अपनी पसंद के गहने ले लिए। कुछ दिनों बाद दादी अम्मा ने अपने छोटे बेटे की शादी भी कर दी और उसकी बहू को भी मनपसंद गहने दे दिए। यह देखकर पूरा मोहल्ला सदमे में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी कंजूस बुढ़िया आखिर अचानक इतनी उदार कैसे हो गई। लेकिन दादी अम्मा के मन में तो कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना न भूलें।